हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एडुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। अब जैसे कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, तो आज हम जो है करने वाले हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आज हम और डिटेल से जानने वाले हैं। एक बार आप सभी ने क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो है इस चैनल का लिंक शेयर करना है। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी आप लाइक और शेयर उसको कर देंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम तो आप सभी ने यही करना है भी, आप अपना मैथ्स अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसके बारे में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि मैंने बताया था, जो पैरेललोग्राम है वो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है क्वाड्रिलेटरल फैमिली के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे, तो एक बार जो मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में हमने किया था, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था भाई। फोर साइडेड पॉलीगन होता है, का फोर साइड्स होता है, फोर एंगल्स होता है, फोर वर्टिसेस और टू डायगोनल्स, ये सब हमने पढ़ा था। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टू टाइप से क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ते हैं। कनकेव क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक एंगल 180 से ग्रेटर देन होगा, और दूसरी बात इसमें जो एक डायगोनल है वो एक्सटीरियर में लाई करता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल, आप चेक कर पा रहे हैं, सभी एंगल लेस देन 180 है, और दूसरा इसके जो दोनों डायगोनल है ना वो इसके इंटीरियर में ही लाई करेंगे, बाहर नहीं लाई करेगा कोई भी। तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप के कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। उन सब में सबसे स्पेशल है पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स जिसका इक्वल होता है, और पैरेलल होता है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। फिर हमने पैरेललोग्राम से ही जाना था रेक्टेंगल के बारे में भी। एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है ये, और क्या स्पेशलिटी रहती है इसमें, एक एंगल यदि इसमें 90 का हो जाए तो पैरेललोग्राम हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है। और इसकी और खूबी है, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने रोम्बस के बारे में पढ़ा। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है। मान लिया ए बी यदि हमारा बी सी के इक्वल हो जाए तो अपोजिट तो पहले ही इक्वल था, इसमें ये साइड इसके इक्वल, तो ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये बन जाता है आपका रोम्बस। खास बात है रोम्बस की भी, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। और डायगोनल जो है ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं। इसके क्वेश्चन भी आज हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद था स्क्वायर। स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम, या कह सकते हैं स्पेशल टाइप का रोम्बस होता है। इसमें एक एंगल यदि 90 डिग्री का हो जाए तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। और स्क्वायर में क्या होता है बेटा, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने काइट पढ़ा था। काइट एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो पेयर इक्वल एडजेसेंट साइड के होते हैं, दो ही पेयर होंगे, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। रोम्बस के अंदर चार होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो ही पेयर होंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, डायगोनल्स जो इसके होते हैं वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो बड़े वाला डायगोनल होता है ना छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजियम हमने पढ़ा था, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, में एक पेयर एग्जैक्टली एक ही पेयर होगा पैरेलल साइड का। एक खास ट्रेपेजियम था हमारा जिसको हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में। यदि इसमें नॉन पैरेलल साइड, जैसे ही मान लिया एडी हमारा बीसी के इक्वल हो जाए, तो वो स्पेशल टाइप का हमारा ट्रेपेजियम होगा जिसको हम जानेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के नाम से। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये कुछ हम जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज इन्हीं की हेल्प से हम जो है आज क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। अब जब आप लोगों को रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले इन सब की प्रॉपर्टी आप लोगों को करवाई थी। अब ये हमारे पास एक ऐसा
पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में खास बात क्या है, इसका जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के इक्वल दिया हुआ है, वो डायगोनल BD के इक्वल हमारे पास गिवन है। तो हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाएगा, जब एक एंगल 90 का आएगा। तो फोकस करना है भी हमें एक एंगल 90 का करना है, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको गिवन से हम स्टार्ट करें। मैं इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको गिवन टू प्रूव लिख के, बाकी को हम सॉल्यूशन से ही करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, एक पैरेललोग्राम ABCD है और इसमें जो AC है वो BD के इक्वल दिया हुआ है। डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या थी, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, वो पहले से ही गिवन है। ईच एंगल 90 का होना चाहिए, मतलब हमें सिर्फ 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है, तो ये रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। चलिए प्रूफ पे चलते हैं बेटा। तो दो ट्राइंगल को हम पकड़े, एक ट्राइंगल ये हमने इन ट्राइंगल DAB और दूसरा ट्राइंगल CAB। तो हम चेक कर पा रहे हैं यहां से जो AD है वो हमारा किसके इक्वल है, जो AD है वो हमारा इक्वल है BC के, जो AD है वो हमारा BC के इक्वल है। इसको ठीक लिख लो थोड़ा। तो ये हमारा आएगा CBA। तो AD हमारा BC के इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। दूसरा AB हमारा BA के इक्वल है, ये कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल का साइड है। तीसरा क्या है बेटा जी, जो डायगोनल BD है वो AC के इक्वल, ये गिवन। तो दो ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल हो गया, तो SSS से बाय SSS ट्राइंगल DAB विल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CBA। कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा बच्चे, कॉन्ग्रेंट है तो जो हमारा एंगल DAB है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBA के बाय सिम्प्लिसिटी। लेकिन ये दोनों एंगल तो हमारे क्या बना रहे हैं, ये क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे कोइंटीरियर है। बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA ये तो हमारा 180 है, लिख देना है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, 100 एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, ये हो जाएगा 180/2 90 डिग्री। सिमिलरली लिख सकते हैं आप, जैसे हमने इन दोनों एंगल को किया है ऐसे ही हम जो है इन दोनों को कर लेंगे बेटा। सिमिलरली एंगल BCD इक्वल होगा एंगल ADC 90 डिग्री। अब चारों एंगल इक्वल हो गए, चारों एंगल इक्वल हो गए, तो क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD each angle is of 90 degree, so it is a rectangle। तो ये रेक्टेंगल आपका बन जाए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो बड़ा इजी लगेगा आपको यदि आपने इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ा है, यदि आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब जैसे मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना था, तो रेक्टेंगल के लिए हमें एंगल प्रूव करना है, तो एंगल के लिए हम यहाँ से देख सकते थे कि हम दो ट्राइंगल ले सकते हैं कि ये वाला और एक ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तीन चीजें प्रूव करनी, डायगोनल इक्वल होता है, बाइसेक्ट भी करता है और राइट एंगल पे भी करता है। तो तीनों चीजें हम जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। काफी मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको लगेगा यदि आपने पढ़ा है इसको। तो अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम दो चीजें तो लेके चलेंगे, इसका चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और दूसरा ईच एंगल 90 डिग्री का, ये चीज तो हम लेके चलेंगे।
तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा जी, हमारे पास गिवन है स्क्वायर ABCD, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है मेरे बच्चे, तो तीन चीजें प्रूव करनी है मुझे। एक तो डायगोनल जो AC है, डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD। एक तो ये प्रूव करना है भी जो AC है ये BD के इक्वल है। लो जी, नंबर 2 पे क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहा है भी जो AO है BO के इक्वल है, जो CO है वो DO के इक्वल है, तभी तो बाइसेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तीसरा क्या करना है बेटा, भाई ये 90 डिग्री पे भी कर रहा है, मतलब ये चारों जो एंगल है ना, 1 2 3 4, ये चारों एंगल हमारे 180 डिग्री हैं। एंगल 1 2 3 4, ये हमारा 90 डिग्री। ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है, डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है, तो ये तीन चीजें हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम ले लेते हैं प्रूफ। चलिए स्टेप बाय स्टेप, पहले डायगोनल। तो डायगोनल हमारा इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, डायगोनल पहले इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, पहले इसी को देखते हैं। इन ट्राइंगल DAB, जैसे पिछली क्वेश्चन में लिया था एन ट्राइंगल CBA। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बेटा जो AD है वो हमारा BC के इक्वल है, गिवन है, ये एक स्क्वायर है। जो एंगल DAB है ये एंगल CBA के इक्वल है, ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 का होता है। और जो AB है मेरा वो BA के इक्वल है, ये कॉमन है। ठीक है, तो दो साइड और एक बीच का एंगल, देखो आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, ये साइड और ये साइड और बीच का एंगल, और इस ट्रायंगल में ये दो साइड और बीच का एंगल। तो बाय SAS ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CBA। कॉन्ग्रेंट तो क्या होगा बेटा जी, CPCD से जो AC है वो BD के इक्वल आ गया बाय C। लो बेटा जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, डायगोनल इक्वल हो गया। अब हमें प्रूव करना है ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब हमें प्रूव करना है भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हमें प्रूव करना है जो AO है वो CO के इक्वल है, जो BO है वो DO के। तो इन वाले ही ट्राइंगल ले लेते हैं ना। एक तो ट्राइंगल ले लेंगे AOB, एंड ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम क्या चेक कर पा रहे हैं बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या चेक कर पा रहे हैं, जो ये एंगल है ना, ये मैं इसको एंगल 5 दे सकता हूँ नाम, इसको 6 दे सकता हूँ, इसको 7 कह सकता हूँ, इसको 8 कह सकता हूँ। भी जो एंगल 5 है मेरा वो 6 के इक्वल है, एंगल 7 8 के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और एक दो साइड, दो एंगल इक्वल आ गए, एक साइड भी इक्वल है हमारी। जो AB है ये हमारा CD के इक्वल है, ये भी गिवन है, स्क्वायर की साइड है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा, बाय ASC एंगल साइड एंगल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी बेटा, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट आ गए। कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, तो जो हमारा AO है वो CO के इक्वल, BO DO के इक्वल। देन AO इक्वल CO एंड BO इक्वल DO बाय CPCD। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा बेटा। अब रही बात पार्ट 3 की। पार्ट 3 में क्या प्रूव करना है भाई, जो ये सभी एंगल है ना वो उन 190 डिग्री के हैं। तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल AOB, दूसरा BOC। अब हम पकड़ेंगे दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। क्या है इन दोनों में, अभी प्रूव किया हमने AO हमारा CO के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया ना। और जो BO है ये कॉमन है, BO हमारा कॉमन है, BO OB के इक्वल है।
तीसरा क्या है हमारे पास, जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो तीनों एक साइड इक्वल होगी ना बाय एस एस एस, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, कॉन्ग्रेंट है तो वन एंगल और टू एंगल इक्वल हो गए, देन एंगल वन इक्वल एंगल टू, रीजन सिपिसिटी। ठीक है, बाय सिपिसिटी। लेकिन वन और टू तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, वन और टू तो मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये है एंगल वन, ये एंगल टू, तो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो एंगल वन प्लस टू 180, रीजन लिखेंगे इसका लीनियर पेयर। तो एंगल वन इक्वल एंगल टू, 180 को टू से डिवाइड करेंगे ना तो 90 डिग्री। आगे आप सिमिलरली कर सकते हो, सिमिलरली एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर, वो भी आपका 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया आपका, हैंस प्रूव। तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी है ना, कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल भी प्रूव कर दिए, ये देखिए ये हमने डायगोनल इक्वल प्रूव किए। फिर हमने प्रूव किया भाई ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, फिर हमने प्रूव किया भाई ये 90 डिग्री पे भी काट रहे हैं। तो तीनों चीजें प्रूव कर दिया कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं। तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा, आई थिंक सो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए अभी पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में क्या है, जो डायगोनल एसी है ना एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें शो करना है ये सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ये सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो मैं इसको सॉल्यूशन से कर रहा हूँ, गिवन टू प्रूव आप लिख लेंगे, तो मैं इसका सॉल्यूशन से कर रहा हूँ। तो क्या है हमारा, कि जो एसी है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो बाइसेक्ट कब करेगा, जब एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो। इक्वेशन वन आ गई। लेकिन यहां से हम चेक कर पा रहे हैं जो एंगल वन है वो हमारा थ्री के इक्वल है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, और जो एंगल टू है वो फोर के इक्वल। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री हम चेक कर पा रहे हैं वन टू के इक्वल है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो एंगल थ्री हमारा एंगल फोर के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, जो एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है इसको एंगल सी को, तभी तो ये दो इक्वल पार्ट बन गए ना, ये दो इक्वल पार्ट बन गए ना। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर फोर दिया मैंने, इसको दे दिया नाम हमने इक्वेशन नंबर फोर। अब देखो इक्वेशन फोर में हम एंगल थ्री फोर के इक्वल लिख रहे हैं और एंगल वन हमारा थ्री के इक्वल है, या तो आप इसको कर लो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, दोनों इक्वेशन से यदि हम देखें टू फोर के इक्वल है, थ्री भी फोर के इक्वल है, तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, तो जो आपका एंगल टू है वो थ्री के इक्वल आ गया। ठीक है, समझे बच्चे। अब हम ट्राइंगल लेते हैं एन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लें सी बी ए, इसमें दो साइड दो एंगल इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी ना, तो एंगल टू के अपोजिट है बीसी, वो ए बी के इक्वल आ गई। तो यही मैंने कहा था, यदि एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए ना किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, तो रेक्टेंगल बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस एन पैरेललोग्राम adjacent sides BC and AB are equal, so ABCD are rhombus। तभी मैंने कहा था आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो क्रैम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी, बिल्कुल इजीली आप हर चीज प्रूव कर सकते हो बेटा। लेकिन उसके लिए मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है बेटा जी, सभी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सेम है, बस उसमें यहाँ पे पैरेललोग्राम था, यहाँ पे क्या आ गया आपका रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करना है एबीसीडी स्क्वायर है, वही रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए ना, तो क्या बन जाता है वो,
तो स्क्वायर बन जाता है। और प्रूव करना है बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये आप खुद से कर लेंगे, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम इसकी तरह ही करना है, तो आप सिमिलरिटी से कॉन्ग्रुएंसी से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आप खुद से करके देखेंगे सब बच्चे। यदि आपसे ना निकले तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये हमारे से नहीं बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, in parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD so that DP equals BQ। तो आपको प्रूव करना है APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBQ। तो दो ट्रायंगल लेनी है, मैं इसको साथ साथ करा रहा हूं। एक तो ट्रायंगल है APD, एक तो ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा है CQB, एक ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। और बताओ बेटा, और इसमें गिवन भी है जो हमारा डीपी है ना, डीपी हमारा इक्वल है बेटा बीक्यू के, जो बीक्यू है वो इक्वल है डीक्यू के, डीपी के, ये गिवन है, ये ऑल्टरनेट है। और तीसरा क्या है, ये आपका क्या है बेटा, ये देखिए ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, जो हमारा बीसी, और दूसरा कौन सा है बेटा, बीसी और एडी, जो बीसी है वो इक्वल हो जाएगा एडी के, ये गिवन है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाय एसएस ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूबी, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, सीपीसीटी से जो हमारा क्यूसी है ये एपी के इक्वल हो जाएगा, सीक्यू के। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, यही काम आपने अब इन दोनों ट्रायंगल के लिए करना है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ए क्यू बी, और दूसरा ये है। इन दोनों में क्या है बेटा, इन दोनों में ये वाले एंगल इक्वल है, इसको हम एंगल कहेंगे जैसे 3, इसको एंगल कहेंगे 4। ठीक है, और ये इसमें हमारे पास है ही है, बी क्यू हमारा डीपी के इक्वल है, और ये वाला साइड ए बी हमारा सी डी के इक्वल है। तो उससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा बेटा जी, सिम्प्लिसिटी से हमारा जो ए क्यू है ना, ए क्यू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बीसी के, सीपी के। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम देखें, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल आ गई। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल होती है वो हमारा पैरेललोग्राम बनता है। सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। तो प्रॉब्लम बेटा जी, सब कुछ गिवन है, बस आपने आइडेंटिफाई करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD so that triangle APB। एक तो ट्रायंगल APB लेना आपने, APB ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये, बस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना। रीजन क्या है इसका, ये ऑल्टरनेट एंगल है। और तीसरा क्या है, तीसरा बताइए, जो ये साइड है हमारे इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर। आप दोनों, इन दोनों ट्रायंगल को भी ले सकते हो, आप इन छोटी ट्रायंगल को ले लीजिए, बड़ी को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों में भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक एंगल ऑल्टरनेट आपका हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री है, और AD हमारा BC के इक्वल है। तो AAS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, APB ये वाली और दूसरी ये वाली। इसमें क्या क्या होगा, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, और DC हमारा AB के इक्वल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और फिर CPCT से APCQ के इक्वल। ठीक है बेटा जी, तो ये क्वेश्चन 6 था आपका। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपका रहता है, लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है बेटा, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal BC so that, तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एंगल A एंगल B के इक्वल है और एंगल C एंगल D के इक्वल है। तो गिवन तो आपके पास है, ये यहाँ तक गिवन है, ये आपका 2 प्रूव है। तो यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ही लिया है, कंस्ट्रक्शन इसमें करें
क्या हमने किया, रो, तो हमने ये सीई जो है ना वो एडी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया और ज्वाइन कर लिया बीई को, ये किया हमने, ठीक है। अब यहां से क्या है हमारे पास बेटा जी, यहां से क्या है हमारे पास, अब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई, तो जो ए डी है वो पैरेलल है सीई के, अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है, एंड जो बी सी है वो पैरेलल है एई के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी बेटा, यहाँ तक ये पैरेलल लाइन थी, इसको आगे हमने एक्सटेंड किया तो पैरेलल तो रहेगी ना, तो ये हमारा बन गया, तो ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। देन पैरेललोग्राम है तो हमारा जो ए डी है वो सीई के इक्वल हो गया, ठीक है, बट ए डी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, बीसी के, ये गिवन है, क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम यहां से चेक कर पा रहे हैं जो हमारा बीसी है ना वो सीई के इक्वल आ गया, जो बीसी लाइन है ये बीसी है, ये सीई के इक्वल आ गई, तो ये है, तो दोनों एंगल इक्वल हुए, तो इससे क्या लिखेंगे, देन इसको एंगल मैं 1 कह रहा हूं, इसको एंगल 1, इसको 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम यहां से चेक कर पा रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, देखो 2 और 3 का सम 180 है, ये एलपी है, ये लीनियर पेयर है, एंड 1 और 4, ये 4 एंगल है हमारा, 1 और 4 का सम कितना है, 180 है, ये क्यों है 180 भाई, ये को इंटीरियर एंगल है। अब 1 हमारा क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो एंगल 2 + 3 हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 + 4। अब यहां से एंगल 1 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है यहाँ पे, तो एंगल 3 हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के, एंगल 3 हमने किसको लिया था, एंगल बी को, एंगल 4 किसको लिया था, एंगल ए को, तो ये प्रूव हो गया बेटा, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, अभी हमारा एंगल बी तो है ना, एंगल ए के इक्वल आ गया। अब ऐसे ही सिमिलरली कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर लो, भी ए और डी का सम 180 है, बी और सी का सम 180 है, ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल, ये देखिए बेटा, ए और डी का सम 180, ये एंगल ये 6 बन गया, एंड एंगल बी प्लस सी ये भी 180, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। क्वेश्चन लेंथी भले ही हो लेकिन इजी होना चाहिए, आपको सब समझ आना चाहिए। तो ए प्लस डी हमारा इक्वल हो गया बी प्लस सी के, ए और बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एंगल ए और बी तो इक्वल है, अभी प्रूव किया हमने, तो यहां से किसके इक्वल आ गया बेटा ये, तो एंगल सी इक्वल एंगल डी, दो चीजें प्रूव होगी हमारी। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी, अब जरा इनको ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन करें, ये दो ट्राइंगल है, बस हो जाएगा ये तो, दोनों ट्राइंगल में यदि मैं चेक करूं, ए बी बी ए के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो सीबीसीडी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी ना, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, कॉन्ग्रेंट तो ए सी हमारा बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि इसके डायगोनल भी आपके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसे आप इनको इजीली बना सकते हो बेटा, लेकिन आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है बेटा जी, आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ क्रैमिंग की बजाय आप कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होगा, आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और उसके लिए करना क्या है, आपने रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल में क्लैरिटी आपको करवाने वाला हूँ बेटा, तो अपने सभी फ्रेंड्स को भी आपने इसके बारे में बताना है, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं, आपने अपने सभी फ्रेंड्स का जो है चैनल का लिंक शेयर कर देना, ताकि वो बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और एज सुन एज पॉसिबल वो भी क्लास ज्वाइन कर पाए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।